जय श्री राम। सुंदर कांड के सुंदर सूत्र हम जानते हैं। मानव जीवन को सुंदर बनाने के सुंदर सूत्र सुंदर कांड में हर जगह सुंदरतम ढंग से सजोए पाए गए हैं। अतः इस कांड का नाम सुंदर कांड विस्तृत है। जीवन की समग्र सुंदरता के लिए यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर संविधान व्यवस्था को निरूपित किया गया है और परम सुंदर ढंग से किया गया है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जिहि संत, सत्यम शिवम सुंदरम भारतीय संस्कृत का शोभन सूत्र है, मंत्र है। सत्य और शिव जहां हैं वहां सौंदर्य है। संस्कृत के महाकवियों ने सुंदरता की बड़ी मनोहर परिभाषाएं प्रस्तुत किया है। महाकवि कालिदास ने सुंदरता की परिभाषा करते हुए लिखा है कि प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। अर्थात सच्चा सौंदर्य वही है जिस सौंदर्य के द्वारा अपने प्रिय को अपनी ओर आकृष्ट किया जा सके। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। सच्चा सौंदर्य क्या है? जिस सौंदर्य के द्वारा अपने प्रिय को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया जाए वही सच्चा सौंदर्य है। तो महाकवि माघ ने लिखा, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। निर्दिष्ट पर प्रतिक्षण नवोन्मेष प्राप्त वस्तु को सुंदर निरूपित किया गया है। वस्तुतः जो आनंद का अनुभव कराए वह सुंदर कथ्य है। जो भी कथन हम सुने और उससे हमें आनंद की अनुभूति हो वह कथन सुंदर है। वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस पर्यंत प्रायः सभी रामायणों में सुंदर कांड निरूपित है। सुंदर कांड नामकरण में वस्तु के अंतः और बाह्य सौंदर्य का अद्भुत आह्लादक एवं परमानंद प्रदायी रहस्य है। सौंदर्य का एक पर्याय भूषण भी है। भूषण शोभा या सौंदर्य के अंतर्गत ही तो गिना जाता है। महाकवि केशव ने तो स्पष्ट ही कहा है कि भूषण बिन न बिराजई, कविता बनिता मित्तो यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवित्त भूषण बिन न बिराजई, कविता बनिता मित्तो। महाकवि भर्तृहरि भी कहते हैं कि सौंदर्य के समस्त उपादानों से, सौंदर्य के समस्त उपादानों से श्रेष्ठ एवं शाश्वत रहने वाली मधुवाणी रूप भूषण है। जैसा कि उन्होंने कहा है, क्षीयन्ते खलो
वाग्भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणमुच्यन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। महाकवि भर्तृहरि ने समस्त सौंदर्यों का सौंदर्य शील गुण को निर्दिष्ट किया है और बड़ा ही सुंदर लिखा है। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्य संयमो ज्ञानस्योपशमः सुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधः तपसा क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणं सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। और राम कथा तो सहज ही सुंदर है। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा सुंदर करतारी। राम के सभी आयाम ही सुंदर हैं। जैसा कि कहा गया है, सुचि सुंदर संवाद वरो बिरचे बुद्धि विचार ते एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो संपूर्ण राम कथा को ही सुंदर कथा कहा है और लिखा है। विमल कथा कर किन्ह आरंभा सुनत न साही काम मद दंभा। विमल कथा कर किन्ह आरंभा सुनत न साही काम मद दंभा। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। रामचरितमानस के राम का तो शील रूप हम कुछ भी कहें, सभी की सभी चीजें परम भूषणागार हैं। जैसा कि कहा गया है, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। और देखें, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। आहा, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद के आनंददाता। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद के आनंददाता। संपूर्ण राम कथा, उसके सर्व आयाम, सोपान, कथानायक आदि सभी सुंदर हैं। तथापि राम कथा के रचयिता कविगण इस कथा के एक कांड को सुंदर कांड नाम निरूपण की लालसा का स्मरण न कर सके।
महाकवि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के पंचम सोपान पंचम कांड का नाम सुंदर कांड निरूपित कर उसकी एक विशिष्ट पहचान देने का श्लाघ्य उपक्रम किया है। शीलम परम भूषणम, अर्थात शील ही श्रेष्ठ सौंदर्य है, क्योंकि शील शांति प्रद होता है और शांति ही तो परम उपलब्धि प्रगण्य है। मानव जीवन की श्रेष्ठ प्राप्ति शांति है, जो शील के पादप का सुफल है। शांति रूप सुमन की प्राप्ति हितमानस के सुंदर कांड के प्रारंभ में शांत स्वभाव वाले श्री राम की वंदना करते हुए स्पष्ट कर दी गई है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सूर्यगुरुं मायावनुस्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शांतम, व्यक्ति तब सुंदर बनता है जब वह निर्विकार हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने अपने माध्यम से मानव मात्र के लिए सभी के मन निर्विकार होने की कामना किया और लिखा, भक्तिं प्रयाक्षर रघुपुंगव निर्भरां कामादिदोष रहितं कुरु मां च। इसीलिए वे परमानंद हैं। जैसा कि उल्लेखित किया गया है कि सुंदर कांड का अर्थ सुंदर समय भी है। व्यक्ति के जीवन का सुंदर समय तब होता है जब उसे अपने सत्कर्मों से शुभाशीष प्राप्त होता है। रामचरितमानस के सुंदर कांड के नायक हैं हमारे हनुमान जी। सुंदर कांड के प्रारंभ में ही श्री हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सुरसा नाम की अहिन की माता को प्रसन्न किया और अतुल शुभाशीष प्राप्त किया। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। हनुमान जी ने फिर लंकनी और क्रूर राक्षसी से भी अनेक आशीष प्राप्त किए। आपने सुना भी होगा, गरल सुधारी पुकरही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमीरो रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाही। अनंत सुंदर बनने के लिए व्यक्ति को आशीष लेना अनिवार्य है। हनुमान जी ने पात्र अपात्र सभी का मन जीता। आप कल्पना कीजिए, सुंदरकांड को ध्यान से देखिए, पढ़िए, सुनिए, तो आप पाएंगे कि हनुमान जी ने पात्र अपात्र सभी का मन जीता और सभी से आशीष लेकर अपना लक्ष्य, अपना मार्ग प्रशस्त किया। उन्हें विभीषण जी का सत्संग मिला और अपनी अभिष्ट प्राप्ति का सुगम पंथ भी मिला। उन्हें खलनायक रावण के व्यक्तित्व का प्रत्यक्षीकरण भी हुआ, जिसके कि आगे उसका सामना करने में कोई हताशा या बाधा या भयोत्पत्ति न हो, तथा अपने उद्देश्य अर्थात सीता जी के अन्वेषण की जब बात है, वह बात भी सहज ही हो जाए, सहज हाथ लग गई। हनुमान जी की इन आशीषों का परिणाम था
और जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई का प्रभाव भी था कि सीता जी का अन्वेषण सहज सुंदर सरल ढंग से हो गया। हनुमान जी ने अपनी युक्ति को वास्तव में हमेशा सहज सरल और सुंदर ही रखा। हनुमान जी का स्वभाव सरल, युक्ति सरल, सब कुछ सरल और सुंदर ही है, सब मनोरम है। मर्मस्पर्शी व्यवहार से हनुमान जी ने सीता जी का विश्वास जीता और फिर सीता जी के द्वारा आशीषों का अंबार प्राप्त कर लिया। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल सीलो निधाना, और अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और तो और करहु बहुत रघुनायक छोहु, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। शुभाशीष में सौंदर्य है, सद्व्यवहार में सौंदर्य है, सत्य में सौंदर्य है, शील और संयम में सौंदर्य है, निश्चलता और निर्मलता में सौंदर्य है, धैर्य में सौंदर्य है, सद्पराक्रम में सौंदर्य है, विनम्रता एवं सुहित में सौंदर्य है, सद्वृत्ति और सत्कर्म में सौंदर्य है। ये सभी सुंदर गुण हनुमान जी में विद्यमान हैं, जो मानस के सुंदर कांड के प्रमुख नायक हैं। राजा रावण को बड़ी विनम्रता से समझाइश दी है हनुमान जी ने, जैसा कि बाबा जी ने लिखा, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मन तजी मोर सिखावन, देखो तुम निज कुल ही विचारी, ब्रह्म तजी भजहु भगत भय हारी। मोह सुंदरता को नष्ट कर देता है, विकार तो सुंदर से भी सुंदर व्यक्ति को असुंदर बना देता है। महाकवि तुलसीदास जी ने मोहादि विकारों जैसे असुंदर बनाने वाले दुर्गुणों से मुक्त होने के लिए बड़ी मार्मिक चेतावनी भी दी है। मोह बोल बहुसूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सुंदर कृति में प्रसन्नता निहित है, सुंदर कर्म आनंद के सुखद शोभन सरोवर में सदा ही आलोड़न करता है। श्री हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर आए तो उनके साथ उनके संगी साथी परम हर्षित हुए। मुख प्रसन्न तनु तेज विराज, और हर्षि सब बिलो की हनुमान, आदि आदि इसके प्रमाण है। कर्तव्य का भली भांति परिपालन संरचनात्मक ढंग से एवं समर्पण भाव से कार्य के प्रति अनुरक्ति व्यक्ति को अपरिमित सुंदर बनाती है। मन कर्म और वचन का ऐक्य सुंदरता के लिए अपरिहार्य है। गोस्वामी जी ने व्यक्ति के लिए मन वचन और कर्म के ऐक्य के प्रति आगाह किया है और लिखा है, मन कर्म वचन चरण अनुरागी, मन कर्म वचन चरण अनुरागी। इसी प्रकार और भी लिखा है,
वचन काय मन मम गति जाहि, वचन काय मन मम गति जाहि, सपने वो बूझिय विपत्ति की ताहि। भजन अर्थात सेवा कार्य, भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न हुआ है। सेवा का सौंदर्य शाश्वत, चिरंतन तथा अजरामर होता है। सेवा का सौंदर्य शाश्वत होता है, चिरंतन होता है, अजर होता है, अमर होता है। सेवा कर्म पर शीर्ष व्यक्ति भी अपने सेवक का ऋणी बनता है। मानस के सुंदर कांड में हनुमान जी का सेवा कार्य संपूर्ण कांड को ही परम सुंदर बना रहा है। जीवन में सेवा धर्म अपनाने की प्रत्येक व्यक्ति को परम आवश्यकता है। जिस भी व्यक्ति का सेवा कार्य के प्रति समर्पण नहीं है, वह तो अपने लिए विपत्ति को ही बुलावा देता है। बात स्पष्ट है। हमारे हनुमान जी ने कहा है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कहा हनुमान तो विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमान तो विपत्ति प्रभु सोई। कौन सी? जब तब सुमिरन भजनन होई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजनन होई। सेवा कार्य से परमात्मा भी व्यक्ति का ऋणी हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात तो स्वयं भगवान ने कहा है, प्रभु श्री राम ने कहा है। सुनिए, सुनु सुत तो ही ऊरिन मैं नाही, सुनु सुत तो ही ऊरिन मैं नाही, देखे करी विचारी मन माही, सुनु सुत तो ही ऊरिन मैं नाही। प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए, सुख के लिए, मुक्ति के लिए, शांति के लिए सेवा भाव की ही कामना करनी चाहिए। स्पष्ट किया गया मानस में, नाथ भगति अति सुखदायनी, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सन्मार्ग पर गमन एवं सन्मार्ग प्रदर्शन पर सुंदरता प्रदायक है। रामचरितमानस के सुंदर कांड में सुंदर मार्ग प्रशस्त करने के अनेक प्रसंग हैं। राजा रावण की रानी मंदोदरी अपने पति रावण के लिए नीति सौंदर्य मार्ग को निर्दिष्ट करती हुई कहती है, रावण से विनती करती है, रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी, सुनहु नाथ सीता वेणु दिन्हे, हित न तुम्हारा संभव आज किन्हे। माल्यवंत और विभीषण की सद सीख भी सुंदर व्यक्तित्व निर्माण के लिए परम उपादेय रूप में निरूपित है। संपूर्ण मानव समुदाय के लिए सुंदर बनने की सीख, संपूर्ण मानव समुदाय के लिए सुंदर बनने की सीख बड़े ही सुचारू ढंग से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सुंदर कांड में प्रस्तुत किया है और लिखा है, जो आपन चाहे कल्याण। देखिए, जो आपन चाहे कल्याण और
सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, जो आपन चाहे कल्याण। सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, तो परनारी लीलार गुसाई। तज उच्च बुद्धि के चंद किनाई, गुण सागर नागर बर जो। अलप लाभ भल कहून को। सुमति सुंदरता का ही पर्याय है, अतएव सुमति बनाने के लिए गोस्वामी जी ने निर्देश दिया और लिखा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। गोस्वामी जी ने मन की निर्मलता को सौंदर्य का अपरिहार्य तत्व बताया है और लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। दया, करुणा, सदा सहता आदि सद्गुणों से उपेत श्री राम छविधाम कहे गए हैं। और बाबा ने लिखा है, बहुरी राम छवि धाम बिलो की, बहुरी राम छवि धाम बिलो की। रह वो ठठो की एक टक पल रो की। काम या इच्छा या याचनाएं व्यक्ति की असुंदरता की द्योतक हैं। ध्यान रखें, काम या इच्छा या याचनाएं व्यक्ति की असुंदरता की द्योतक हैं। विकार शोक का धाम है और राम अर्थात सत्कर्म या सच्चरित परम सुंदर है। अतः स्पष्ट किया गया है कि तब लगी कौशलन जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। सद्गुण से व्यक्ति राम जैसा सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करता है एवं वह परम तत्व का उर्वासी बन जाता है। बाबा ने लिखा, तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह कपट छल नाना। करौ सद्यति साधु समान, समुदर सी इच्छा कछु नाही। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसी। भगवान कहते हैं कि अस सज्जन मम उर्वस कैसे कैसे। लोभी हृदय बसहि धनु जैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। कुटिलता, कृपणता, ममता, मोह, लोभ, क्रोध, काम आदि आदि विकार सुंदरता के बाधक तत्व हैं।
और इनके विपरीत सकल सुमंगल सौंदर्य के प्रदायक सत्कर्म हैं। विनय है, मन वाणी कर्म का ऐक्य, निश्चलता, सेवा एवं निर्विकारता आदि इंसान के सद्गुण हैं। इन सभी सद्गुणों से उपेत श्री हनुमान जी का चरित्र वर्णन सुंदरकांड को उसके नाम की सार्थकता प्रदान करता है। सुंदरकांड में सुंदर शब्द का सार्थक प्रयोग 8 बार हुआ है। आप देखेंगे, पाएंगे। भूधर सुंदर, सुंदरायतना घना, श्याम सरोज धाम सम सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर, सुंदर फल रूखा, लागे करन कथा अति सुंदर, सगुन भय सुंदर शुभ नाना, सहज कृपन सन सुंदर नीति, सावधान मन करी पौनि शंकर, लागे कहर कथा अति सुंदर, सावधान मन करी पौनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। इस बात से ही स्पष्ट है कि सुंदर कांड अपनी अति सुंदर कथा के आधार पर ही सुंदर कांड नामकरण से विभूषित हुआ है। अस्तु, रामचरितमानस का सुंदर कांड प्रत्येक मानव को, एक मानव जीवन को अपने सुंदर चिंतन एवं सुंदर कथा विवेचन से समग्र सौंदर्य प्रदान करने में सक्षम है। लोक को सौंदर्य प्रदान करने के कारण सुंदरकांड के नाम की सार्थकता स्वयं सिद्धि प्राप्त है। सुंदरकांड के विषय में कही गई यह उक्ति सारगर्भित और समीचीन है। बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है कि सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरः रामः, सुंदरे किं सुंदरम, सुंदरे किं सुंदरम। जय श्री राम, जय हनुमान।